हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो डिटर्मिनर्स पर है। इसमें हर बार की तरह आज भी 21 क्वेश्चन है और 21 में से 20 मैं आपको करवा दूंगी और जो लास्ट का एक क्वेश्चन होगा 21 वाला, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और आज की जो प्रैक्टिस है वो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होगी, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर ओनली ब्लैंक्स। यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा इस ब्लैंक्स में। पीपल हु कैन सोल्व दिस पजल। देखो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो फ्यू का क्या मतलब होता है? फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कि मतलब कोई चीज़ है वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। और आ फ्यू मतलब कुछ है और द फ्यू जो है उतनी सारी है, तो सम तो आएगा नहीं इसके साथ। देखो देयर आर ओनली पीपल हु कैन सोल्व दिस पजल, कि कुछ लोग हैं जो इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोग का क्या मतलब हुआ? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा कि आ फ्यू पीपल, कि कुछ लोग हैं जो इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, कि कुछ भी कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो इसका आंसर दे सकते हैं। और द फ्यू का है कि मतलब जितने लोग हैं वो सारे के सारे, तो इनमें से कोई सा भी नहीं बनेगा, ऑप्शन इसका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ही हैज़ ब्लैंक्स नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, कि इस ब्लैंक्स में आपको बताना है और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सो ही कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। देखो इसने यहाँ से पता चल रहा है हमें कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, कि वह इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो उसके पास कैसी नॉलेज है? बहुत कम नॉलेज है। तो बहुत कम नॉलेज है तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा, लिटिल नॉलेज, कि ही हैज़ लिटिल नॉलेज, कि उसके पास बहुत कम नॉलेज है, बिल्कुल नाम मात्र की नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, इसलिए वह इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द सेमिनार फाउंड इट यूजफुल। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखो यहाँ दिया है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा? देखो एवरी तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद ईच स्टूडेंट, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगी और इसके साथ भी सिंगुलर आएगी, तो ये तो दोनों लगेंगे नहीं। तो आइदर का मीन्स क्या हुआ? आइदर मतलब इन लोगों में से एक, ठीक है। तो ये भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये भी सेंस नहीं है। स्टूडेंट्स हु अटेंड, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी बनेगा। ऑल स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द सेमिनार फाउंड इट यूजफुल, कि जितने स्टूडेंट्स ने सेमिनार को अटेंड किया उन्होंने इसे यूजफुल पाया, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी बनेगा, ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 4, वी शुड रेस्पेक्ट ब्लैंक्स एल्डरली। एल्डरली क्या है? एल्डरली है देखो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मतलब अगर हम एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे? देखो इनमें से ऑप्शन में से बताना है आपको, क्योंकि अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं तो वो पूरी क्लास को डिफाइन करता है, वो पूरी क्लास को बताता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी होगा, ए ही लगेगा इसमें, क्योंकि ये कह रहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डरली, मतलब जितने भी सारे लोग हैं हमसे बड़े, उनका हमें सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो द एल्डरली का मतलब है कि जितने भी लोग हमसे बड़े हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, ब्लैंक्स ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट एट द रीयूनियन, कि मैंने रीयूनियन पर अपने पुराने क्लासमेट में से किसी को नहीं देखा। देखो इसका ऑप्शन भी आपको ऐसे चूज करना है, क्या आएगा? देखो सम तो आएगा नहीं, क्योंकि सम तो पॉजिटिविटी बताता है, यहाँ पे नोट दिया गया है तो नेगेटिव वाली बात बतानी है, और मच अनकाउंटेबल के साथ है, क्लासमेट तो काउंट हो सकते हैं, तो मच भी नहीं आएगा और फ्यू भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा, आई डिड नॉट सी, क्योंकि एनी जो होता है एनी नेगेटिव ही सेंस देता है। तो आई डिड नॉट सी एनी ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट एट द रीयूनियन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 6, ब्लैंक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेव मी इज इनकरेक्ट, कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो इनकरेक्ट थी। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के क्या साथ देखो फ्यू तो लगेगा नहीं, फ्यू तो काउंटेबल के साथ लगता है, मैनी भी काउंटेबल के साथ लगता है, और आ फ्यू भी काउंटेबल के साथ लगेगा, और इन्फॉर्मेशन है अनकाउंटेबल, इसलिए क्या बचा? ऑप्शन ए बचा।
तो इसके साथ लगेगा सम ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेव मी इज इनकरेक्ट, कि जो इंफॉर्मेशन दी वो तुमने वो सारी इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। सी स्पेंट ब्लैंक्स ऑफ हर सेविंग ऑन दैट कार, कि उसने खर्च कर दी कितनी, हर सेविंग ऑन दैट कार, इस कार पर। देखो मच तो क्या बताएगा, मच और मैनी और मोर, तीनों ये तो लगेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ उसने कहा है कि स्पेंड, उसने स्पेंड कर दी, क्या कर दी, हर सेविंग्स बताया उसने। अगर मनी होता तो मनी को तो एक बार को हम मच लगा सकते थे उसके साथ, तो मनी के साथ तो मच लग सकता था, लेकिन उसने बताया सेविंग्स के साथ क्या तो लगेगा, मोस्ट ऑफ हर सेविंग्स ऑन दैट कार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हर सेविंग्स ऑन दैट कार, कि उसने अपनी कार पर जो अपनी सेविंग्स थी उसकी वो अधिकतर जो सेविंग थी वो सारी स्पेंड कर दी। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। देयर आर ब्लैंक्स मैंगोज लेफ्ट इन द बास्केट। देखो मैंगोज है प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, देखो लिटिल तो लगेगा नहीं, ये तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ये भी अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, लेकिन ये है काउंटेबल, और मच भी नहीं लगेगा, तो आ फ्यू बचा, ऑप्शन बी। देयर आर आ फ्यू मैंगोज लेफ्ट इन द बास्केट, लेकिन के कुछ मैंगो है जो बास्केट में अभी बचे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ब्लैंक्स ऑफ द 2 गर्ल्स वोन द कंपटीशन। देखो इसने पूछा है कि 2 गर्ल्स में से, ऑफ द 2 गर्ल्स है, देखो ईच ऑफ आ सकता है, लेकिन ईच देखो प्रत्येक तो नहीं जीत सकती, तो इसमें से क्या आएगा, ऑप्शन आगे देखते हैं इसका क्या है, आइदर बोथ और एवरी तो लगेगा नहीं, क्योंकि एवरी के बाद तो हमें एक नाउन चाहिए, और नाउन इसमें दी नहीं है, तो एवरी तो बिल्कुल नहीं लगेगा, एवरी तो कट हो गया। बोथ लगेगा नहीं, क्योंकि अगर 2 लड़की हैं तो 2 में से दोनों थोड़ी ना जीत लेंगी, तो एक ही तो जीतेगी। इसने पूछा वोन ऑफ द 2 गर्ल्स वोन द कंपटीशन, कि 2 गर्ल्स में से, तो 2 गर्ल्स में से कोई एक ही जीतेगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या लगेगा, इसका ऑप्शन होगा इसमें आइदर, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। दिख सकता है कैसे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आइदर। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स वोन द कंपटीशन, यानी कि आइदर किसके साथ लगता है, आइदर लगता है 2 के साथ, आइदर 2 के साथ लगता है, तो आइदर ऑफ द यानी कि 2 गर्ल में से एक ने। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 एडवाइस यू गेव मी प्रूव्ड हेल्पफुल, कि जो तुमने एडवाइस मुझे दी वो हेल्पफुल साबित हुई, तो इसका ऑप्शन में क्या लगेगा, देखो एडवाइस है अनकाउंटेबल, एडवाइस क्या होती है, अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, देखो लिटिल है, लिटिल लग सकता है, लेकिन हमें आगे से पढ़ना है कि यू गेव मी प्रूव्ड हेल्पफुल, कि वो हेल्पफुल साबित हुई, तो द लिटिल एडवाइस, कि वो जो तुमने नॉलेज दी, जो तुमने एडवाइस दी सारी की सारी वो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुई, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 11 आई हैव रीड ब्लैंक चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवल एंड इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर्स हैं प्लूरल नाउन, और प्लूरल के साथ देखो ये तो लिटिल अनकाउंटेबल है, और ये भी अनकाउंटेबल है, और मच भी अनकाउंटेबल है, तो सम बचा, ऑप्शन सी होगा इसका। आई हैव रीड सम चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवल एंड इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। ओके नेक्स्ट 12 पे चलते हैं। ही डिड नॉट हैव, ही देखो नेगेटिव सेंस दे रहा है, डिड नॉट दिया, तो नेगेटिव सेंस तो क्या लगेगा, ही डिड नॉट हैव ब्लैंक पेशेंस है अनकाउंटेबल, टू लिसन टू वूल स्टोरी। देखो सम होता है पॉजिटिव सेंस में, और फ्यू और आ फ्यू ये होते हैं काउंटेबल के साथ, ये काउंटेबल, तो ये है पेशेंस अनकाउंटेबल, तो क्या लगेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि एक तो एनी नेगेटिव सेंस देता है, क्योंकि यहाँ पे नोट दिया नेगेटिव सेंस देता है, और पेशेंस अनकाउंटेबल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देयर इज नॉट ब्लैंक्स ब्रेड लेफ्ट ऑन द टेबल, कि देयर इज नॉट, देखो ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, देयर इज नॉट ब्रेड, देखो नहीं बची, तो सम तो नहीं होगा, क्योंकि सम तो पॉजिटिव सेंस देगा। फ्यू और आ फ्यू, तो ये भी देगा, क्योंकि फ्यू अगर फ्यू देगा तो हमें नोट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, और आ फ्यू भी नहीं होगा क्योंकि ये नोट दे रहा है, तो यहाँ पे लगेगा एनी, देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट ऑन द टेबल।
नेक्स्ट 14, आई हैव विजिटेड ब्लैंक यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड इटली। यूरोपियन, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, कौन सी प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोपियन, देखो यूरोपियन ऐसे बनेगा ना, यूरोपियन ऐसे बनेगा यूरोपियन। तो यू की साउंड दे रहा है, तो यू की साउंड क्या, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा ये यूरोपियन, ई साइलेंट होगा इसमें यूरोपियन, तो इसमें ए लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 15, इरेज कर दो एक बार। 15, ब्लैंक्स ऑफ माई ब्रोदर्स इज आ डॉक्टर। मेरी ब्रोदर्स में से, देखो यहाँ पे भी क्या सेंस है, ब्रोदर में से इज आ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। देखो बोथ तो लगेगा नहीं क्योंकि आ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, तो ईच ऑफ या एवरी के बाद तो हमें एक नाउन चाहिए, ये भी नहीं लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, आइदर, यानी कि दो में से, आइदर ऑफ माई ब्रोदर्स, मेरे भाइयों में से कोई एक। आइदर का मीन्स क्या हुआ कि मेरे भाइयों में से कोई एक इज आ डॉक्टर, कि कोई एक डॉक्टर है। नेक्स्ट नंबर 16, ओनली ब्लैंक स्टूडेंट पास द टेस्ट मोस्ट फेल। देखो मोस्ट फेल, यहाँ से सेंस आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही आपको सेंस का पता चलेगा कि ये कैसे सेंस दे रहा है। देखो यहाँ इसने दिया है कि मोस्ट फेल, कि अधिकतर फेल हो गए। जब अधिकतर फेल हो गए तो बहुत कम पास हुए, जब अधिकतर फेल हो गए तो बहुत कम पास हुए, और बहुत कम के लिए हम क्या लगाएंगे, सम तो लगाएंगे नहीं, फ्यू भी नहीं लगाएंगे, आ फ्यू भी नहीं लगाएंगे, बहुत कम के लिए लगाएंगे फ्यू। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत कम, मतलब ऐसे आप कह सकते हो जैसे 50 में से ओनली 5, ऐसे होगा कि 50 में से ओनली 5। ओनली फ्यू स्टूडेंट पास द टेस्ट मोस्ट फेल, अधिकतर फेल हो गए, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 17, ब्लैंक्स ऑनेस्टी इज आ रेयर क्वालिटी दीज डेज। ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। ये क्या है, ये नाउन है, इसे ये होते हैं। ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट तो होता है एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी, यानी कि ये नाउन है ईमानदारी। तो ओ से यहाँ से स्टार्ट होगा, ओ से, एच इसमें साइलेंट रहेगा, ऑनेस्टी से होगा, ऑनेस्टी इज आ रेयर क्वालिटी दीज डेज, और ओ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओ हो रहा है वोवेल साउंड से, वोवेल साउंड से हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी आ जाएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, वोवेल साउंड होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड ऑनेस्टी इज आ रेयर क्वालिटी दीज डेज। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग लाइज। इसमें ब्लैंक्स में आपको बताना है कि क्या आएगा, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग लाइज, और ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखो आ फ्यू, लाइज क्या है, लाइज है अनकाउंटेबल, क्योंकि लाइज जो झूठ बोल रहा है तो वो आप गिन नहीं सकते कि उसने एक झूठ बोला, दो झूठ बोले, तीन झूठ बोले, नहीं, ये है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का देख लीजिए, ना तो फ्यू आएगा, ना तो आ फ्यू आएगा, ना फ्यू आएगा, और ना दा फ्यू आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। इसमें आएगा ही वाज पनिश फॉर टेलिंग सम लाइज, कुछ झूठ बोलने के कारण उसे पनिश किया गया। नेक्स्ट 19, एंड ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया विद ब्लैंक्स हेल्प फ्रॉम हिज टीममेट्स। देखो एक तो ये आपको याद रखना है, टीममेट, इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, क्योंकि टीममेट्स जहाँ डबल अक्षर होते हैं ना, तो वहीं हम कंफ्यूज होते हैं और वहीं हम स्पेलिंग एरर में मिस्टेक कर देते हैं। देखो याद रखना है आपको, टीम अलग लिखी जाएगी और मेट्स अलग लिखी जाएगी, TEAM और उसके बाद फिर MATES, टीममेट्स, याद रखना है आपको। ये भी, ये स्पेलिंग एरर में ऐसे ही वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद ब्लैंक्स हेल्प फॉर हिज टीममेट्स। तो ऑप्शन इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया अपने टीममेट्स की हेल्प से, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो देखो उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो इसमें ये दे रहा है तो पॉजिटिव दे रहा है, तो आ लिटिल आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो लिटिल तो नेगेटिव सेंस देता है, और फ्यू काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल है नहीं यहाँ पे। और द लिटिल होता है कि जितना है उतना सारा का सारा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देयर वर ब्लैंक्स पीपल हु कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। देखो यहाँ पे क्या सेंस है, यहाँ पे क्या है, हु कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी, कि जो उसकी थ्योरी को समझ सके। तो क्या, कितने लोग थे, देयर वर अ फ्यू, यानी कि कुछ। देखो इसमें सेंस दोनों हैं,
अपने बनाने के ऊपर डिपेंड है। इसमें फ्यू भी आ सकता है, इसमें ऑप्शन फ्यू भी आ सकता है कि देयर वर फ्यू पीपल, कि बिल्कुल ना के बराबर लोग थे हु कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी, कि जो उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन क्योंकि सेंस पॉजिटिव जा रहा है कि कुछ लोग थे जो उसकी थ्योरी को समझ सके, तो इसलिए हम ऑप्शन सी पे जाएंगे, आ फ्यू लगाएंगे। ओके। और ये 21 वाला क्वेश्चन जो है, ही हैज़ ब्लैंक्स कोरेज टू स्पीक द ट्रूथ। देखो कोरेज, कोरेज क्या होता है, ये अनकाउंटेबल हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये अनकाउंटेबल हैं। और देखो यहाँ ये अनकाउंटेबल वाले ही सारे वर्ड दिए गए हैं, द लिटिल, आ लिटिल, लिटिल और मच। तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैंने ये आपको 20 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, अपने 2 से 3 फ्रेंड को वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। ओके, बाय।